नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ चीन और शुमाली कोरिया के निशाने पर आ गए। मोदी सरकार की दौड़ें लग गईं। भारत में कोहराम बरपा हो गया। शुमाली कोरिया और चीन ने मिलकर भारत में फौज उतारने की ठान ली। भारत में हलचल मच गई। भारतीय फौज की भी नींदें हराम हो गई। मोदी, अमित शाह और योगी के होश उड़ गए। मोदी ने भारत को हमले से बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन और शुमाली कोरिया ने मिलकर कौन सा दबंग ऐलान किया है जिससे मोदी सरकार बेहोश हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, बरआज़म एशिया के दो बड़े हमसाये और दुनिया में आबादी के लिहाज से दो सबसे बड़ी जौहरी ताकतें चीन और इंडिया एक मरतबा फिर एक दूसरे के साथ सिंग फंसाए बैठे हैं। दोनों ताकतों के न सिर्फ आपस में तनाज़ात की एक तारीख है जिनमें कभी कभार सुलगती आग में चिंगारियां भी पैदा होती हैं और शोले भी भड़क उठते हैं, बल्कि दोनों के अपने अपने हमसायों के साथ तनाज़ात की अलग अलग तारीख भी है। इस वक्त चीन और इंडिया के दरमियान शदीद कशीदगी का माहौल है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 3,500 किलोमीटर की सरहद में कई मकामात मतनाज़ हैं। इन तनाज़ात के सबब इन दोनों मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करने वाले फ़ौजी दस्ते की 6 दिहाइयों से अक्सर मुठभेड़ होती रही है। सन 1962 में इन दोनों के दरमियान एक माह तवील जंग भी हुई थी जिसमें इंडिया को हजीमत उठाना पड़ी थी। चीन ने भारत के कई हज़ार मुरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। 1000 फौजी हलाक किए थे जबकि 3000 जंगी कैदी बनाए थे। चीन के भी 800 फौजी हलाक या ज़ख्मी हुए थे। अमरीकी तज्जियाकार ब्रूस रिडल के मुताबिक चीन के साथ इंडिया की जंग में अमरीका भी फाल हो गया था। बहरहाल बाद में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें की गईं, लेकिन अब भी मतनाज़ सरहद, दरियाओं के बहाव में तब्दीली और पहाड़ी इलाके की वजह से तनाज़े की फ़िज़ा बरकरार रहती है। इसी वजह से वो सरहदी इलाके जो चीन से मिलते हैं उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है और उस जगह कई इलाके दोनों मुल्कों के दरमियान मतनाज़े हैं। हाल ही में होने वाले फ़ौजी तसादुम 3 मकामात पर हुए हैं जिनमें एक वादी गलवान है, दूसरा हॉट स्प्रिंग नामी खित्ता है और तीसरा इलाका पिंगोंग नामी झील के जनूब में वाक़ है। ये तीनों इलाके लद्दाख में हैं। मौजूदा कशीदगी सिर्फ लद्दाख के इलाकों तक महदूद नहीं बल्कि रियासत सिक्किम के शुमाल मशरक़ी इलाके नथुला में भी फौजी हालत जंग में आमने सामने खड़े हैं। हालिया तसादुम की एक बुनियादी वजह बताते हुए इंडिया के दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने बात करते हुए कहा कि माजी में अमूमन पुरअमन रहने वाला दरियाए गुलवान का इलाका अब जंग का खत्ता बन चुका है, क्योंकि ये वो जंग है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सबसे ज़्यादा करीब है और जहाँ इंडिया ने दरियाए शेवक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक नई सड़क बनाई है जो कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सबसे ज़्यादा हसास इलाका है। इस खत्ते में इंडिया की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन को मुश्तिल किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने गैर मुबैन अंदाज में कहा कि वादी गुलवान चीन की सरजमीन है और इस खत्ते की सरहद पर यह बिल्कुल वाज़ेह है कि वहाँ किसका कंट्रोल है। चीन के एक तहकीकी इदारे चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के सरबराह ने इसी मौजू पर कहा कि चीन की फ़ौज के ख्याल में इंडिया ने वादी गुलवान में जारियत की है, इसलिए इंडिया वहाँ सूरत हाल को बदल रहा है और इस बात ने चीन को इश्तियाल दिलाया है। इस खित्ते में कशीदगी की हालत गुज़श्ता बरस से बढ़ी है, जबकि अगस्त में इंडिया ने एक मतनाज़ इक़दाम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत को यकतरफ़ा इक़दाम के ज़रिए तब्दील कर दिया था। उसके बाद भारत ने इस खित्ते में अपनी जानिब से अपनी सरहदों का एक नया नक्शा भी जारी किया जिसमें उस वक्त चीन के कंट्रोल में अक्साई चंद को इंडियन वफाक के ज़रिए इंतज़ाम लद्दाख में शामिल कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ कशीदगी हर दौर में बढ़ती या कम होती रही, लेकिन अब मोदी के दौरे हुकूमत में भारत की जानिब से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिनसे ख़ुद भारत का वजूद ख़तरे में पड़ चुका है। एक ही वक्त में 4 पड़ोसी ममालिक से सरहदी तनाज़ात पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। RSS का ताहियात रुकन मोदी समझता है कि जिस तरह वो भारत में मौजूद अक़लियतों को कुचल रहा है, इसी तरह वो पड़ोसी ममालिक को भी कुचल सकता है। इस महदूद सोच रखने वाले मोदी को जंग के नताइज का या तो अंदाज़ा नहीं है या फिर वो महज अपनी इंतहा पसंदाना नफ्सियात को तस्कीन पहुँचाने के लिए अपने मुल्क की 1.5 अरब की आबादी को ख़तरे में डाल रहा है। तभी वो अपने भारतीय अवाम से असल ज़मीनी हक़ाइक़ छुपा कर उन्हें सब अच्छा का लॉलीपॉप देता है। चीन के मामले पर भी पहले इसने अपनी आवाम को ये बताया कि भारतीय फ़ौज चीन को शिकस्त दे चुकी है। तो हम भारतीय अवाम को सच का तभी पता चला जब चीन ने असलियत सारी दुनिया को दिखाई। आज भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जंगी पॉलिसियों पर गुस्से में है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है। चीन के साथ तनाज़ात भारत की बदनामी का बाइस बन रहे हैं और 12 शिकस्त से भारत आपे से बाहर हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ सरहदी कार्रवाइयाँ भी सारी दुनिया के सामने है।
बल्कि अपने इंडियन ड्रामा से मुतासिर होकर मोदी अक्सर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी पुलवामा जैसी ड्रामेबाजियाँ करता रहता है, जिनका सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। मोदी दरअसल भारत के माथे पर बदनामी का झूमर है। उसका दौरे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ भारत को दुनिया में ज़लील व रुस्वा करने से भरपूर है। फासिस्ट मोदी हुकूमत भारत की अक़लियत के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। भारत में बसने वाले हिंदुओं की अक्सरियत का मानना है कि मोदी के होते हुए उन्हें किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुत्व के नज़रिए पर कारबंद मोदी हुकूमत ने अगर अपनी इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ ना ख़त्म की तो बहुत जल्द भारत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर कशीदगी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। लद्दाख के मकाम पर ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक दोनों मुल्कों की फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फ़ौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय फ़ौज की नाअहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्ज़े में दे चुका है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फ़ौजी भी चीन की हिरासत में चले गए हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्त करना शुरू कर दी है। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फ़ौजी वापस करने से इनकार कर दिया है। चीन ने लद्दाख का इलाका और फ़ौजियों की वापसी के लिए सफारती महाज पर भी कोशिशें तेज़ की, लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। भारत को उस वक्त ज़ोरदार झटका लगा जब रूस की जानिब से इस कशीदगी पर न सिर्फ भारत का साथ देने से इनकार किया गया, बल्कि ये तक कहा गया कि पहले से तयशुदा असला डील पर अमल दरामद भी उसी सूरत मुमकिन है अगर ये असला चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इसके बाद बदस्तूर मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फ़ौजियों की पेशकदमी और भारतीय इलाकों पर चीनी कब्ज़े की खबरें आ रही हैं। रूस ऐसा मुल्क था जिससे दोस्ताना ताल्लुकात को इंडिया बहुत काबिल फ़ख्र समझता है। भारत ने रूस से 2019 में रूसी दिफाई मिसाइल की ख़रीदारी का माहिदा किया था। उस माहिदे पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। अमेरिका ने भारत को ख़बरदार भी किया था कि रूसी दिफाई निज़ाम ख़रीदने की सूरत में उसे अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ताहम भारत का मौक़िफ़ था कि मुल्क के दिफाई निज़ाम मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चीन से लाहक ख़तरों से निपटने के लिए मोदी हुकूमत बहर सूरत ये निज़ाम ख़रीदेगी। इस माहिदे की रूस से अब तक रूस की तरफ से इंडिया को जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिल जाना चाहिए था, लेकिन ताहाल रूस ने भारत को इस सिस्टम की फराहमी नहीं की है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।